नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण दोस्तों हम 1500 प्रश्न का आज के इस सेशन में हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही कीजिए, लेकिन इस लुसेंट के 1500 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण वन लाइनर के रूप में, इन्हें दोस्तों आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस सेशन को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इसमें 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो चुनिंदा प्रश्न है, आपको कम समय में रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और दोस्तों, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए लाभदायक यह वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, रिवीजन का आज का पहला प्रश्न है, कहता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान यानी पादप विज्ञान का बात हो रहा है। इसका जनक थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। दोस्तों, थियोफ्रेस्टस का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा। यही दोस्तों, अगर जंतु विज्ञान का जनक पूछ लिया जाए आपसे, जंतु विज्ञान का जनक आप बोल सकते हैं अरस्तु। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरस्तु, याद रखिएगा आप। जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए फिर भी आप अरस्तु बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों, यह कहाँ का है? तो यह बोल सकते हैं आप तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का मेरे भाई है। किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम मेरे भाई क्या है? तो बेरिलियम, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन जो है यह उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो, और न्यूट्रॉन का दोस्तों द्रव्यमान पूछा जाए तो 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो 10 वर्षीय जनगणना दोस्तों विधिवत रूप से 1881 में, याद रखिएगा। 1881 में आप बोल सकते हैं। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे पहले जो जनगणना शुरू हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना जो शुरू हुआ था दोस्तों 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भारत के पिता के रूप में दोस्तों राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है। इसी को नवछत्र का तारा भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में, और बोल सकते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में, और बोल सकते हैं मेरे भाई सती प्रथा का अंत 1829 में। ये सब राजा राम मोहन राय से संबंधित है। कहता सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1816 में सगोली का संधि मेरे भाई हुआ था। कौन संधि? तो सगोली का संधि आप बोल सकते हैं। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों छपेली। 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया है था? तो दोस्तों व्हिटेकर के द्वारा। मेरे भाई, अगर आप लोग मेरे साथ लाइव सेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप 7 बजे जुड़ सकते हैं। 7 बजे दोस्तों हम शाम में लाइव क्लास आते हैं और बिहार पुलिस एग्जाम को टारगेट करके प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं जीके जियास का। लेकिन दोस्तों उस चैनल पे लाइव होता है, उस चैनल का नाम है ATC आर्यन क्लासेज। इस पे दोस्तों आप लोग जुड़िए और नज़दीक से हैं
दोस्तों सुपौल डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक से है, तो याद रखिएगा लोहिया नगर चौक, वहाँ पर आदित्य टीचिंग सेंटर है मेरे भाई। वहाँ पर हम ऑफलाइन बिहार पुलिस का टारगेट बैच खोले हैं, आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए आ सकते हैं। बहुत दोस्त लोग पढ़ते हैं, बहुत भाई बहन आए हैं और पढ़ाई करते हैं। आप लोग भी आइए, अगर नज़दीक के हैं तो आप ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौवा। भूटान का मेरे भाई राजधानी पूछा जाए आपसे तो आप थिम्पू बोलिएगा। क्या बोलिएगा? थिम्पू बोलिएगा। राजधानी दोस्तों थिम्पू और मुद्रा नगुल्ट्रम है। हम भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे स्थित है। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो सरोद को बजाने के लिए। किसको दोस्तों? सरोद को याद रखिएगा, बजाने के लिए जाने जाते हैं। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को जो है ना, इसी को बगीचों का शहर भी कहा जाता है, बगीचों का शहर। और बेंगलुरु में दोस्तों बोल सकते हैं इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का गठन कब हुआ था? आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में सैट्रिक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान पूछा जाए तो 2.4, कभी कभी एग्जाम में 2.2 भी दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के आप लोग आंसर को लॉक कीजिएगा। कहता है किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था दोस्तों? तो 2025 तक। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल के दिन WHO दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया। भारत रत्न में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती, यानी 0 रुपए की राशि दोस्तों दिया जाता है भारत रत्न में पूछा जाए तो। कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन यहाँ पर स्थापना पूछा गया है। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। यही मेरे भाई बिहार का पूछा जाए आपसे तो 22 मार्च 1912 को। और दोस्तों झारखंड का पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यही दोस्तों अगर ओडिशा का पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1936 को। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? 12 गो पंचवर्षीय योजना अभी तक में बनाई जा चुकी है। कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? यानी दोस्तों बात हो रहा है 1 HP का, यानी हॉर्स पावर का, तो यह 746 वाट के बराबर होता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था दोस्तों। जनगण मन जो है यह भारत का राष्ट्रीय गान है और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और जनगण मन को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। विशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक बोल सकते हैं। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार पटेल और PV मेनन याद रखिएगा। VP मेनन याद रखिएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों कहाँ है? तो यह है बोल सकते हैं गुजरात में, लगभग में 182 मीटर इसका ऊंचाई है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 7 बोलिएगा आप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 280 जो है तो यह संबंधित है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुजकाशी दोस्तों। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अगर इस सेशन को आप पूरा देख लेते हैं आपको सारे प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। और दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते होंगे वह भी प्रश्न इस सेशन में देखने को
मिलेंगे आपको। जितने छोटे से छोटे या बड़े से बड़े प्रश्न है मेरे भाई, सभी प्रश्न को लिया गया है और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया, राणा सांगा का हार हो गया था। 1529 में पूछा जाए तो घाघरा का युद्ध हुआ था। 1500 दोस्तों अगर 28 में पूछा जाए तो चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1500 दोस्तों बोल सकते 26 में पूछा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये सभी युद्ध बाबर से संबंधित है। शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। कथक उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। हुसैन सागर झील किस राज्य में? तेलंगाना में है दोस्तों। यही अगर आपसे पूछा जाए निजाम सागर झील दोस्तों यह भी कहाँ है? तो तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील जो चिल्का झील है कहता कौन राज्य में? उड़ीसा में है। और भारत का सबसे दोस्तों खारे पानी का झील अगर आपसे पूछा जाए तो यह है आपको चिल्का झील। व्हीलर द्वीप जो है चिल्का झील में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है, और यह दोस्तों बोल सकते हैं आप हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बारसूर में यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। राजस्थान के दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विमल शाह के द्वारा किया गया था। विमल शाह के द्वारा किया गया था। कहता संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो दोस्तों कौन था? तो यहाँ पर राजदूत, याद रखिएगा कौन था? तो राजदूत। और मेगास्थनी यूनानी राजदूत हो जाता है, और मेगास्थनी इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व घटना के कारण। केशिकत्व घटना के कारण। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी दोस्तों उसका नाम है। क्या नाम है? सोनोग्राफी आप बोल सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। कहता किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं तो इसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव इसको कहा जाता है। मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। जहांगीर के शासनकाल को बोल सकते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? लाहौर में स्थित है। उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? तो नागर शैली। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग का गठन। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में हुआ था। वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों भारत का वयोवृद्ध पुरुष पूछा जाए दादा भाई नौरोजी। और बोल सकते हैं रप्त गुप्तार। दोस्तों यह किसका पत्रिका है? दादा भाई नौरोजी का है। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दोस्तों दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कहता है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। सभी जॉब वाले व्यक्ति आ जाएंगे सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में। जैसे दोस्तों रेलवे हो जाएगा, वकील हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। कौन है? भारत रत्न सही उत्तर हो जाएगा। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है।
यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दोस्तों दिया जाता है। अगला प्रश्न है वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है वेरीनाग झील। यही अगर आपसे वूलर झील पूछा जाए, वूलर झील यह सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। यह भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया था? कांस्य पदक। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है। और यह घटना दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अंग्रेज के द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो 8%। कितने प्रतिशत? 8%। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1904 में दोस्तों, और बोल सकते हैं लंदन में इंडिया हाउस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955, याद रखिएगा। सिंधव सभ्यता एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में लोथल बंदरगाह वाला शहर है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू। भारत का खोज दोस्तों, यह भी जवाहरलाल नेहरू का है, याद रखिएगा। कहता है H1N1 इसके द्वारा था? विषाणु के द्वारा होने वाला यह रोग है, विषाणु के द्वारा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? इंग्लैंड हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? यह बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में एकमात्र है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तक दोस्तों कानपुर में खोला गया था। कहाँ? कानपुर में खोला गया था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? आनंदपुर साहिब में हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वां और अंतिम गुरु हो जाता है, याद रखिएगा। खालसा पंथ का स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। कौन पंथ का? खालसा पंथ का स्थापना। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कहता है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय करता है। कौन? तो वित्त मंत्रालय करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 सही है। कहता है क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। इसमें कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। गुप्त वंश का अंतिम शासक था स्कंद गुप्त। गुप्त वंश का दोस्तों अंतिम शासक हो जाता है स्कंद गुप्त, याद रखिए। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी सिकंदर लोदी के शासन में दोस्तों, सिकंदर लोदी के शासन में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई के हाथों में, याद रखिए। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रीनेलिन। और दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है एड्रीनल ग्रंथि, वृक्क के ऊपर पाया जाता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक हो जाएगा। उत्प्लावन से संबंधित नियम दिया था। दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में यह अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। बंगाल विभाजन को निरस्त कब कर दिया गया? 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक, याद रखिएगा। कौन? इंडो ग्रीक हो जाएगा। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो दोस्तों पुरंदर का जो संधि हुआ था 1665 में, राजा जय सिंह। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का इकाई किसका है? दूरी का। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दूरी का बड़ा मात्रक बताइए क्या है? दूरी का बड़ा मात्रक। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। कौन था दोस्तों? टोडरमल था, याद रखिएगा। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा राव फुले हो जाएगा गुलामगिरी के रचनाकार। कहता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, याद रखिएगा दोस्तों। इसको बाबू भी कहा जाता है।
लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर हुआ था? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल के विजयपुरम रखा गया है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों राम वरण यादव थे। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक उमंग कुमार, याद रखिएगा। अभी दोस्तों बालेंद्र शाह है नेपाल के, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक वीर सावरकर, बीडी सावरकर। और मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन का स्थापना 1899 में हुआ था दोस्तों नासिक में, और इसका नाम बदल के अभिनय भारत कर दिया गया था 1904 में, याद रखिएगा। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन मेरे भाई अरस्तु साहब का है, अरस्तु जी का यह कथन है। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती? गामा किरण का। गामा किरण का खोज दोस्तों पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया, पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया गामा किरण का बोल सकते हैं खोज। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च के दिन मनाया जाता है, 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है दोस्तों, चिनाब नदी पर। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। किसका है? अनुनाद का हो जाएगा। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 2016 में दोस्तों। उज्ज्वला योजना जो है यह गैस सिलेंडर से संबंधित है। प्राकृतिक रेशम की नियुक्ति दोस्तों कहता प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में है? तो 4 है, याद रखिएगा। कितना है? 4 है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, याद रखिएगा, संवैधानिक संस्था हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। अपना बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? 75 गो है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक करता है मेरे भाई। कहता कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? नूर सुल्तान, याद रखिएगा। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से दोस्तों राजा मिहिर भोज हो जाएगा। कहता सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां हो जाएगा। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो यह हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश का। कहता काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के है। कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका का। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ? मेरठ से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 5 वर्षों का। तनाख किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ, यहूदी धर्म का बोल सकते हैं। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948 में बना था, 1948 में। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो चीन और इंग्लैंड के बीच। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? तो इसके बीच दोस्तों अफगानी युद्ध लड़ा गया था, अफगानी युद्ध। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी बोल सकते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? तो नेपाल और चाइना के बीच है, नेपाल और चाइना के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी दोस्तों सुरमा हो जाएगा, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी, और नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र में। नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल देश की संसद को कहा जाता है। थुम्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है, केरल, याद रखिएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन कल्पना चावला का। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में। कहाँ पर है? ढाका में दोस्तों इसका मुख्यालय ढाका, याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? हरियाणा से 2015 में दोस्तों किया गया था।
भारत के प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? 2013 में। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? गोंड के नाम से। कहता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करता है? तो दोस्तों यह बोल सकते हैं स्तन ग्रंथि हो जाएगा सही उत्तर। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? कुश्ती खेल में। किस खेल में? कुश्ती खेल में, याद रखिएगा। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को दिया जाता है। कहता टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से? हॉकी से। हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। दोस्तों याद रखिएगा यह मंदिर स्थित है कर्नाटक में। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक को थे? मदन मोहन मालवीय। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों बनाया गया, सवाई जयसिंह के द्वारा। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा करवाया गया था। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस। मानव का आंख भी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद दोस्तों हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर है, याद रखिएगा डेवर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी? रूसो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो जॉर्ज वाशिंगटन थे दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा आप। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। पौधों में लचीलापन किस उत्तक कारण होता है? कोलेन कैमा के कारण होता है, कोलेन कैमा के कारण। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? वृष्णि कुल से दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल जो मनाया जाता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्नर द हाइगेनवर्ग के द्वारा किया गया। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? गुजरात से। कहाँ से दोस्तों? तो गुजरात से है, याद रखिएगा आप। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया था? 1972। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? दोस्तों पागलपंथी पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लगाया गया था? तो 1963 में। बृहत संहिता के लेखक कौन है? वरामिहिर इसके लेखक हो जाएगा, वरामिहिर बोल सकते हैं। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो मेरा भाई इसका संबंध है एथलेटिक्स से। किससे? एथलेटिक्स से। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये, यानी 1 भी रुपये की राशि नहीं दी जाती है। कथा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में? सिक्किम में है। कथा शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ पर है दोस्तों? श्रीनगर में बोल सकते हैं आप। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी का। कहता है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पावना नदी पर स्थित है दोस्तों, पावना नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी बोल सकते हैं आप। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है यह। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं आप। कहता सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? WG ग्रेस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? कैरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता सुल्तान अजलन साकब का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों इसका संबंध है हॉकी से। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय
खेल भी है। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास का। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है दोस्तों। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन कहता भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ। डेंगू बुखार को कौन संचालित करता है? एडिज एजिप्टी मच्छर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। पतंजलि दोस्तों पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे और महाभाष्य नामक लेखक लिखा है, किताब लिखा है महाभाष्य नामक पतंजलि। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? अर्थर्वेद। सबसे बाद का वेद है अर्थर्वेद, अगर आपसे पूछा जाए तो। अष्टप्रधान का संबंध किससे? शिवाजी से है और यह प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया। स्वराज पार्टी के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1923 को इस पार्टी का गठन किया गया था, इलाहाबाद में दोस्तों किया गया था, जिसमें से बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू सचिव थे और CR दास यानी चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास को दोस्तों देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पता सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? तो दोस्तों बाढ़ और जलवायु परिवर्तन इसका कारण माना जाता है। और बाढ़ जो दोस्तों माना जाता है किसके अनुसार? तो अर्नेस्ट मैके के अनुसार, रंगनाथ राव के अनुसार और जॉन मार्शल के अनुसार। और दोस्तों भूकंप किसके अनुसार माना जाता है? इसका जो कारण है विनाश का भूकंप दोस्तों तो डिल्स के अनुसार, याद रखिएगा। और आर्य का आक्रमण दोस्तों इसका पतन का कारण है, यह व्हीलर के अनुसार माना जाता है। जलवायु परिवर्तन दोस्तों तो आस्टाइन एवं घोष के अनुसार माना जाता है। अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग मत है, तो जितने बात बोलेंगे दोस्तों उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा? तो संस्कृत हो जाएगा वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा। और वैदिक सभ्यता जो है मेरे भाई, यह बोल सकते हैं आप ग्रामीण सभ्यता था। कौन सभ्यता दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता था, याद रखिए ग्रामीण सभ्यता आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषदों किससे संबंधित है? उपनिषद जो है यह दर्शन से संबंधित है। उपनिषद की संख्या 108 है और प्रमुख रूप से 13 उपनिषद है। अगला प्रश्न कहता है वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया वेदों का संकलन आप बोल सकते हैं। और साथ ही आप क्या बोल सकते हैं, जो वेद की संख्या कितना है? तो 4 है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन इसके रचनाकार हो जाएंगे। वेद के सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, याद रखिएगा। और सबसे बाद का वेद है अर्थर्वेद। और भारतीय संगीत का जनक कौन वेद को कहा जाता है? तो बोल सकते हैं आप सामवेद को कहा जाता है। महाजनपद कितने थे? तो 16 गो महाजनपद हुए टोटल। दोस्तों भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय ये दोनों ग्रंथ है, इससे महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है। बिहार में 3 गो महाजनपद हुए, याद रखिएगा। सबसे मजबूत महाजनपद मगध था, याद रखिए इस 16 में। कहता है मगध की राजधानी राजगृह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के प्रथम राजा बिंबिसार हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार दोस्तों हो जाएगा, बिंबिसार, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदाइन के द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया। और उदाइन जो है दोस्तों यह भी बोल सकते हैं हर्यक वंश से संबंधित शासक थे। अजातशत्रु के पुत्र थे उदाइन और बिंबिसार दोस्तों इसके दादाजी थे। कहता है नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक पूछा जाए तो। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था अपना भारत में, उस समय नंद वंश ही था। और नंद वंश का उस समय जो शासक था घनानंद था, याद रखिएगा। कहता मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हो जाता है और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का विनाश करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अशोक का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में? तो राजा अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति
कहाँ हुआ दोस्तों? वैशाली में हुआ था। यह कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। यह दोस्तों राजा अशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पूछा जाए तो। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। इस समय राजा था कनिष्क, याद रखिएगा। कौन बौद्ध संगीति अपना बिहार में नहीं हुआ है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति अपना बिहार में नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का कब्रिस्तान कालीबंगा। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है मेरे भाई, राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर। और बोल सकते इसका शाब्दिक अर्थ काली रंग का चूड़ी होता है। महावीर का निर्माण स्थल पावापुरी, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का दोस्तों ग्रंथ है। संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल भाषा में। गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा दिनार है, याद रखिए। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि, तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, कालिदास का ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह कालिदास के द्वारा लिखा गया। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को दोस्तों सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने किस राजा के काल में यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के दरबारी कभी पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा मेरे भाई? आप जिसने बाणभट्ट लिखा है और कादम्बरी लिखा है, आप लोग बताइए उसका क्या नाम है। कहता इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी बनाया? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। कहता है तुगलक नामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो दोस्तों। अमीर खुसरो को बोल सकते हैं आप सितार का जनक भी कहा जाता है, सितार का जनक कहा जाता है। बाबर नामा किसने लिखा है? बाबर ने लिखा। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम जो है यह हुमायूं की बहन थी। अकबर की नवरत्न में कौन थे? तो बीरबल, याद रखिएगा। शाहजहां को क्या कहा जाता था? वास्तुकला का प्रेमी दोस्तों कहा जाता शाहजहां को। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। पेशवाओं की राजधानी पुणे हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56, भील विद्रोह 1817, नील विद्रोह 1859, बारदोली सत्याग्रह 1928। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसका नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह का। प्रश्न का था रॉलेट सत्याग्रह 1919 से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित है। खेरा सत्याग्रह 1918 याद रखिएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। दांडी मार्च 1930 दोस्तों साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और यह यात्रा टोटल 24 दिन का था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया और यह आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों हम आपको 50 हिस्ट्री के प्रश्न का रिवीजन करवा दिया। अब मेरे भाई हम आपको भूगोल यानी ज्योग्राफी के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। भूगोल के 451 से 500 नंबर तक जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यह भूगोल के होंगे। आज का पहला प्रश्न है भूगोल का। कहता है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार, याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका। कहता ज्वार भाटा किससे होते हैं? चंद्रमा के गुरुत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में सबसे अधिक लवण मृत सागर। सबसे गाढ़ा महासागर प्रशांत महासागर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानसून किससे आता है? हिंद महासागर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में? शीत ऋतु में है। भारत में चक्रवात मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में आता है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व है दोस्तों। हिमालय का अगर विस्तार आपसे पूछा जाए तो। कहता अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली जो है सबसे प्राचीन है
और यह राजस्थान में इसका विस्तार है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर। कथा भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों का नगर पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है दोस्तों, यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया, यह सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यह कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। रिहंद बांध सोन नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न, जल विद्युत परियोजनाओं का मुख्य राज्य हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट दोस्तों, यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर के आसपास इसका टोटल ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा खारदुंग दर्रा हो जाएगा। कथा सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार। कथा कोयला किस प्रकार की चट्टान में अवसादी चट्टान में होता है? कोयला के 4 किस्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में होता है? अवसादी चट्टान में। कथा हीरा कहाँ पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में दोस्तों हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा मिट्टी अपरदन का कारण है वनों की कटाई और मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए? कपास की फसल के लिए है। रेगुड़ मृदा भी इसको कहा जाता है। लाल मिट्टी में कौन सा तत्व कम होता है? नाइट्रोजन होता है। रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ है? राजस्थान में। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होता है, मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा जैसलमेर। टुंड्रा वनस्पति शीत प्रदेश में। सावाना घास भूमि अफ्रीका का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून की वापसी अक्टूबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता जल संकट का कारण है भूजल दोहन। अगला प्रश्न, वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयोगी गैस CO2 याद रखिएगा। कहता जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन। वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है। रामसर दिवस 2 फरवरी के दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं बिहार दिवस भी मनाया जाता है। कौन दिवस? बिहार दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मेरे भाई हम आपको राजनीति विज्ञान और बोल सकते हैं अर्थशास्त्र को मिला के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न इसका पॉलिटी का, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था पहला बैठक, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति चुनाव कौन करता? निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। हाँ, लोकसभा भंग कौन करता? राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मेरे भाई राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 153 से संबंधित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त सत्र किसके लिए है? विधेयक पारित। धन विधेयक कहाँ से आता है? लोकसभा में। महालेखा किसके अधीन है? CAG के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। चुनाव आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कथा सूचना का अधिकार 2005 में हुआ। लोकपाल अधिनियम 2013 में आया। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत की मुद्रा रुपया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? RBI के पास, भारतीय रिजर्व बैंक। कथा मुद्रास्फीति क्या है? मूल्य वृद्धि।
जीडीपी का क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय आय को जीडीपी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट कब पेश होता है? 1 फरवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ 2017 में। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है मेरे भाई। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, आप बोल सकते हैं। कहता है आरबीआई का जो मुख्य कार्य है मौद्रिक नीति। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। भारतीय शेयर बाजार तो BSE NSE। कहता है NPA का अर्थ है खराब ऋण। स्टार्टअप इंडिया कब आया? 2016। स्किल इंडिया कब? तो 2015। मेक इन इंडिया दोस्तों 2014। डिजिटल इंडिया दोस्तों 2015। आयुष्मान भारत 2018। उज्ज्वला योजना 2016, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है PM आवास योजना 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत कब? 2014। जनधन योजना 2014। मुद्रा योजना 2015। भारत की योजना प्रक्रिया नीति आयोग तैयार करता है। राजकोषीय घाटा, आय व्यय अंतर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत का राष्ट्रीय कर दिवस दोस्तों 24 जुलाई। GST दिवस 1 जुलाई। अगर SBI दिवस पूछा जाए फिर भी 1 जुलाई। बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। LIC की स्थापना 1956 हुआ, 1 सितंबर 1956। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता फुल फॉर्म। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है BSE है, याद रखिएगा। अब मेरे भाई हम आपको साइंस के प्रश्न करवाने वाले हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 551 से 600 नंबर तक जो प्रश्न होगा यह आपको साइंस के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन कहता है मानव DNA का आकार डबल हेलिक्स होता है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन तो वसा। शरीर का ऊर्जा भंडार यकृत दोस्तों। मानव आँखों में लेंस उत्तल लेंस होता है। रक्त समूह प्रणाली ABO होता है। ब्लड बैंक में संरक्षक सोडियम साइट्रेट, याद रखिएगा। मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम। डेंगू का वाहक एडिज मच्छर दोस्तों इसका क्या है? तो वाहक है। अगला प्रश्न है टीबी का कारण है माइकोबैक्टीरियम जीवाणु। कोविड-19 वायरस है तो SARS-CoV-2। थायराइड हार्मोन है, थायरॉक्सिन ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में। अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि भी है दोस्तों, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीत का रंग दोस्तों, पीत का रंग याद रखिएगा हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। यह क्षारीय रंग का द्रव है जो यकृत से निकलता है। सबसे तेज ग्रह है बुध, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। लाल ग्रह दोस्तों मंगल को कहा जाता है। किसको? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। वलय ग्रह शनि। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, याद रखिएगा। चमकीला ग्रह भी शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। सबसे ठंडा ग्रह पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? वरुण आप बोल सकते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण। धूमकेतु की पूछ सूर्य से दूर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ CO2 और जल। क्लोरोफिल कहाँ? पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। जल और खनिज लवण का वहन जैलोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है जल का विद्युत अपघटन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अम्ल का pH मान 7 से कम। क्षार का pH मान 7 से अधिक। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ध्वनि की गति वायु में तो दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड, आप याद रखिएगा। सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। थर्मल ऊर्जा की इकाई कैलोरी। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। न्यूट्रॉन का खोज किया चम्स चेडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का खोज किया J.J. थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन, नामकरण किया रदरफोर्ड। रेडियोधर्मिता की खोज बेकरेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आवारा तत्व के नाम से हाइड्रोजन को जाना जाता है। सबसे भारी गैस रेडॉन है। सबसे अधिक चालक धातु चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर में होता है। CO का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, याद रखिएगा। मार्स गैस भी कहा जाता है इसको। स्टील का मुख्य घटक है लोहा। पीतल का मिश्रण तांबा और जस्ता। कांसा का मिश्रण तांबा और टीन। सोने का रासायनिक प्रतीक है Au। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक 47। तो दोस्तों कहता सिकंदर भारत कब आया? तो दोस्तों राजा सिकंदर जो है यह भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में बोल सकते हैं। दोस्तों सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था, याद रखिएगा। सिकंदर के दोस्तों 2 सेनापति हुए। एगो जल सेनापति इसका अलग था और थल सेनापति इसका अलग था। दोस्तों इसका थल सेनापति जो था ना सेल्यूकस निकेटर था, याद रखिएगा। और जल सेनापति था निरियाकस बोल सकते हैं। सिकंदर और राजा पोरस के बीच दोस्तों एक युद्ध भी हुआ था जिसको हाइडेस्पिस का युद्ध या वितास्ता का युद्ध कहा जाता है। और दोस्तों जिस समय सिकंदर ने अपना भारत पर आक्रमण किया था उस समय अपना भारत पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का शासक था घनानंद, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों सिकंदर के सेना व्यास नदी को पार नहीं कर सका, याद रखिएगा। दोस्तों सिकंदर के घोड़ा का नाम पूछा जाए बाउकेफ्ला बोल सकते इसके घोड़ा का नाम था। अगला प्रश्न कहता है सिकंदर का सामना किससे हुआ? तो राजा पोरस से हुआ। दोस्तों सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसके बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही सेल्यूकस निकेटर के द्वारा यूनानी राजदूत भेजा गया था मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न का था अशोक के धर्म का उद्देश्य अहिंसा है। दोस्तों प्रश्न का था मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाते हैं जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मेरे भाई चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया वह बोल सकते हैं आप राजनीति पर आधारित है। कहता मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ था? अशोक के बाद हुआ। दोस्तों याद रखिएगा। कहता शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईसा पूर्व में राजा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 300 दोस्तों 19 ईसा पूर्व में बोल सकते हैं गुप्त संवत शुरू हुआ। और आप सभी भाई बहन को हम बता देना चाहते हैं अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम को टारगेट करके अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई हम 7 बजे शाम लैब आते हैं प्रत्येक दिन, जहां पे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो उस सर का चैनल का नाम है ATC आर्यन क्लासेज। तो साथी आप लोग जरूर जुड़िए। शाम में 7 बजे के आसपास हम लैब आते हैं और बहुत सारे प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। और आज जो दोस्तों लैब आएंगे शाम में तो आज प्रैक्टिस सेट हम 5 को करवाने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लास हो गया है। तो आप भाई बहन से रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर जुड़िएगा उस लाइव सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन के बाद दोस्तों राजपूत शासन ने शासन किया। राजपूतों का प्रसिद्ध किला दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। पृथ्वीराज चौहान किससे हारे? मोहम्मद गौरी से हारे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का तीसरा 1761। लेकिन तराइन का युद्ध 1191 में प्रथम और 1192 में दूसरा। ये दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा गया था। कहता तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। कहता दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, ममलूक वंश का, याद रखिएगा। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की बेटी थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा। कहता तुगलक वंश का अंत किसने दोस्तों किया था? नसरुद्दीन
तुगलक के द्वारा किया गया था, तुगलक वंश का अंत बोल सकते हैं। कहता सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। बाबर ने मुगल वंश कब शुरू किया था? 1526 में बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। हुमायूं ने भारत कब छोड़ा था? 1540 में छोड़ा था, याद रखिएगा 1540 में दोस्तों। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, बिलग्राम या कन्नौज का लड़ाई हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया और भारत छोड़ के भागना पड़ा हुमायूं को। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां हो जाएगा। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको दोस्तों NH1 और NH2 के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। अकबर की प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां कौन मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का, लाहौर में दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है मेरे भाई। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। मराठों का नारा हर हर महादेव। पेशवाओं का अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय। 1857 का विद्रोह किसने दबाया? अंग्रेज ने दबाया था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से। भारत का विभाजन 1947 में हुआ। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। पंचशील सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ? चीन समझौता। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। स्मैलिंग बुंदाहा नाम रखा गया था। क्वेश्चन का था पोखरण 2 हुआ था 1998 में हुआ था, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह भी दोस्तों कहाँ हुआ था? तो वो पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। हरित क्रांति कब आया? 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1912 में बना था, लेकिन घोषणा किया गया था 1911 में दिल्ली दरबार में, याद रखिएगा आप। देखिए अगला प्रश्न है, कहता साइमन कमीशन विरोध का नारा किसने दिया? साइमन कमीशन दोस्तों साइमन गो बैक लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में दिया गया था। साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन होता है। 1928 में भारत आया था। 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। इसमें 7 गो सदस्य था, एक भी भारतीय सदस्य इसमें मौजूद नहीं था। नमक सत्याग्रह स्थल दांडी से शुरू हुआ था दोस्तों। भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। पहला महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भारत का। पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा। साथियों अब हम आपको ज्योग्राफी के प्रश्न करवाने वाले हैं, एक रिवीजन के तौर पे भूगोल के प्रश्न। कहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार चाइना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। नील नदी का देन किसको कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है, तो मिस्र को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों, वराही नदी पर बनाया गया है, और 455 मीटर के आसपास इसका टोटल ऊंचाई है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता गंगा का उद्गम गंगोत्री। ब्रह्मपुत्र का उद्गम दोस्तों मानसरोवर। यमुना का उद्गम यमुनोत्री। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। गोदावरी का उद्गम दोस्तों त्र्यंबकेश्वर। और गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी। सतलुज का उद्गम राकस ताल।
दोस्तों झेलम का उद्गम वेरीनाग याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा चेनाब का उद्गम बड़ा लाचाला दर्रा। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है दोस्तों, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कथा भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया दोस्तों। हीराकुंड जो बांध है सबसे लंबा बांध है अपना भारत का, उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सबसे कम दोस्तों पूछा जाए हरियाणा। सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र पूछा जाए मिजोरम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्या है? कमल है, याद रखिएगा। कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है मेरे भाई। जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन। जल दिवस 22 मार्च के दिन। ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन। मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत में या दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होता है। मासिन राम जो है यह अपना भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है। कहाँ? मेघालय राज्य में पड़ता है। कथा सबसे कम वर्षा जैसलमेर। अरावली की सबसे पुरानी पर्वतमाला दोस्तों, अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, यह राजस्थान में है। इसका अधिक विस्तार और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट कहाँ समाप्त होते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। थार मरुस्थल राजस्थान में है। कच्छ का रण गुजरात में दोस्तों। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह बोल सकते हैं तैरता हुआ झील है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है लोकटक झील। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों लोकटक झील में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चिल्का झील ओडिशा में है दोस्तों और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और भारत का सबसे दोस्तों अगर मीठा झील पूछा जाए मीठे पानी का तो बुलर झील। सांभर झील राजस्थान में है। सबसे अधिक लवणीय झील पूछा जाए सांभर झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में दोस्तों और तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश में इसका भाग है 80%, तमिलनाडु में 20%। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब मेरे भाई हम आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिला के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। कहता है संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ पर 1946 याद रखिए। मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता संसद के सदन दोस्तों 2 गो सदन होता है। राज्यसभा लोकसभा अंग होता है 3 गो। राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए देश के संविधान से लिया गया। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। मुख्य न्यायाधीश दोस्तों CGI। निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था 25 जनवरी 1950 को। वित्त आयोग का स्थापना 1951। UPSC का स्थापना 1926 में दोस्तों हुआ था। प्रश्न कहता है लोकसभा का न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष। मतदाता का आयु 18 वर्ष। राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य द्वारा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन 356 याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए से संबंधित है। CAG नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है। RBI का स्थापना 1935 को हुआ था। SBI का स्थापना 1955। सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कहता नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। GST अपना भारत में लागू हुआ 2017 में। दोस्तों कनाडा के मॉडल पर आधारित है अपना भारत का GST याद रखिएगा। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कहता बजट पेश करता है वित्त मंत्री। पहला बजट
जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। भारत की मुद्रा रुपया है। नोट जारी करता है आरबीआई। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। सूचना का अधिकार 2005 में आया। लोकपाल अधिनियम 2013 में। नीति आयोग 2015 में स्थापना हुआ। स्टार्टअप इंडिया 2016। डिजिटल इंडिया 2015। मेक इन इंडिया 2014। स्वच्छ भारत 2014। आयुष्मान भारत 2018। जनधन योजना 2014। मुद्रा योजना 2015। उज्ज्वला योजना 2016। पीएम आवास योजना 2015। राष्ट्रीय आय का मापन करता है जीडीपी। एफडीआई विदेशी निवेश। मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि। अब दोस्तों विज्ञान के देखिए 50 प्रश्न है विज्ञान के, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रश्न है, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेफिज है, यह कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ा फीमर जांघ का हड्डी। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में होता है। यह भी विटामिन डी के कमी कारण होने वाला रोग है। मानव हृदय में कक्ष पूछा जाए कोष्ठकों की संख्या तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट्स। रक्तचाप का यंत्र तो दोस्तों सिफगमोमेनोमीटर। डीएनए का खोज किसने किया था? तो कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक। इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पीएच मान 7 से कम। CO2 आग बुझाने में मदद करता है। सूर्य ऊर्जा प्रक्रिया नाभिकीय संलयन पर आधारित है। गुरुत्व त्वरण 1/6 होता है। तरल धातु पारा होता है। तरल अधातु ब्रोमीन होता है। विटामिन के रक्त के थक्का से संबंधित है। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। तापमान का माप यंत्र थर्मामीटर। धारा इकाई एम्पियर। धारा का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। कहता है भारी गैस है रेडॉन, याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का होमो सेपियंस। उबलता पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बर्फ पिघलना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। पाचन शुरू होता है मुंह से। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 से संबंधित है दोस्तों। अम्लीय वर्षा याद रखिएगा। पृथ्वी का आकार जियोराइड। सूर्य एक प्रकार का तारा है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। लिगामेंट हड्डी को जोड़ता है दोस्तों। टेंडन मांसपेशी को जोड़ता है। क्लोरोफिल हरा रंग का होता है, इसी कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। क्वेश्चन कहता है शोषण ऊर्जा ग्लूकोज होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। प्रतिरोध का इकाई ओम होता है दोस्तों। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अगर उष्मा का पूछा जाए तो पारा याद रखिएगा, लेकिन पारा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो चांदी लॉक कर दीजिएगा। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। वायु में नाइट्रोजन 78% होता है। वायु में ऑक्सीजन 21% होता है। कितना? 21% बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। कहता सबसे तेज ग्रह बुध है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। कौन ग्रह के चारों तरफ वलय है? शनि ग्रह के चारों तरफ। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। ये शनि जो है ना, यह गैसीय ग्रह है, याद रखिएगा, गैसीय ग्रह। सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र है। सबसे अगर चमकीला ग्रह भी पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे दूर का ग्रह वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह चंद्रमा। सबसे अधिक दोस्तों उपग्रह किसका है? शनि का है और बृहस्पति का है, याद रखिएगा। मंगल का 2 उपग्रह है।
कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा इस नारा को उजागर किया गया। और दोस्तों आप बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए नौजवान सभा, दोस्तों नौजवान सभा, इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना भी मेरे भाई भगत सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1926 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो हे राम, महात्मा गांधी का दोस्तों क्या नारा है? हे राम याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा, ये सब नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती बोला जाता है। कहता है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में मेरे भाई क्या स्थित है तो बोल सकते हैं आप सूर्य का कोणार्क मंदिर। सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है मेरे भाई, यह भी कहाँ स्थित है तो उड़ीसा में है। इसी को ब्लैक पेंगोडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा जो है यह बोल सकते हैं आप 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था उड़ीसा। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर यानी दोस्तों बात हो रहा है श्रमिक दिवस का। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो यह दिवस मनाया जाता है 1 मई के दिन, याद रखिएगा 1 मई के दिन। यही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। यही राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता तब 13 फरवरी के दिन आप बोलते। अगला प्रश्न है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है। महाराष्ट्र का बात करते हैं तो तारा दोस्तों पूर्व पूछा जाए आपसे तो यह कहाँ स्थित है तो यह है आपको महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। इन 4 ऑप्शन में से भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है दोस्तों। और यह कहाँ है तो यह है आपको गुजरात में। कहाँ है मेरे भाई? यह है गुजरात राज्य में स्थित है। और बोल सकते इसका टोटल अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 182 मीटर इसका क्या है ऊंचाई टोटल। और इसको किसने बनाया था दोस्तों? कौन मूर्तिकार ने बनाया था तो राम वी सुतार बोल सकते हैं आप, राम वी सुतार बोल सकते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे तो अवध के दोस्तों, याद रखिएगा नवाब। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। इनमें से कौन संत महाराष्ट्र के थे तो तुकाराम दोस्तों बोल सकते हैं आप, महाराष्ट्र के थे। कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पूछा जाए, यही अगर आपसे बिहार दिवस पूछा जाए तो दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। तो बिहार दिवस और विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब? 22 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं। कहता है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था मेरे भाई रायगढ़ में हुआ था। कहाँ? रायगढ़ में इसका राज्याभिषेक हुआ था। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। रिहंद बांध अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। कहता पीतल में कौन सी धातुएं होती है। पीतल दोस्तों मिश्र धातु है, याद रखिए। पीतल जो है यह बोल सकते हैं आप मिश्र धातु है, लेकिन यह किसका मिश्र धातु है। पीतल का बात किया जाए तो तांबा और जस्ता का, याद रखिए। कॉपर और दोस्तों जिंक का मिश्र धातु है
पीतल का अगर हम बात करते हैं तो। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? यह संबंधित है गुप्त काल से। कौन काल से? गुप्त काल से दोस्तों यह संबंधित है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया दिल्ली अभी दूर है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का बात करते हैं तो इसको तबला और सितार का जनक कहा जाता है। तबला और बोल सकते हैं आप सितार का जनक कहा जाता है किसको? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल जो है दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है पोंगल। कहता है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सिंगापुर में हुआ था। कहाँ? सिंगापुर में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो यह मंदिर जो है अमृत सरोवर झील पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं उत्तर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों फतेहपुर सीकरी में हुआ है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 1571 में मेरे भाई इसको बनवाया गया। 1571 में अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अकबर, याद रखिएगा। कहता पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला का अगर हम बात करते हैं तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से दोस्तों राजा राममोहन राय के प्रयास से हुआ था। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जालियांवाला बाग जो स्थित है अमृतसर में स्थित है। यह घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न कहता अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है? इसको किसने बनवाया है? अर्जुन देव के द्वारा इसको बनवाया गया है, अर्जुन देव के द्वारा। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह बांध चंबल नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी की टोटल लंबाई लगभग में 729 किलोमीटर है। कोसी जो है यह सबसे मार्ग परिवर्तन करने वाली दोस्तों नदी है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कपूरथला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? कपूरथला इसका सही जवाब है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज जो है दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी कोलकाता बोल सकते हैं। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। यह भारत का 29वां राज्य बना था। भारत का 29वां राज्य बना था अगर हम बात करते हैं तेलंगाना का। तो प्रश्न का था किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की जो रानी है यह कोची को कहा जाता है। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक कौन है? लुई फिशर दोस्तों इसके लेखक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील दोस्तों स्थित है ओडिशा में, और यह बोल सकते हैं सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। सबसे बड़ा दोस्तों खारे पानी का झील है चिल्का झील, याद रखिएगा। यह कहाँ है?
ओडिशा में स्थित है। प्रश्न का था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह दोस्तों यहाँ पर पूछा गया। ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति, और उपग्रह दोस्तों पूछा गया यहाँ पर तो गैनीमीड हो जाएगा। गैनीमीड है किसका उपग्रह, तो बृहस्पति का है। कहता हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है और भारत का सबसे दोस्तों लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इसको महानदी पर बनाया गया। कौन नदी पर, महानदी पर दोस्तों इसको बनाया गया है हीराकुंड बांध का अगर हम बात करते हैं तो। कहता संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है मेघालय में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो दोस्तों यह करौली में आयोजित होता है, ऑप्शन ए करौली में आयोजित होता है। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है, भारत के किस शहर में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है, तो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो। इसरो का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था, तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो का क्या हुआ था, तो गठन हुआ था। कहता गजलों का जनक किसे कहा जाता है। गजलों का जनक दोस्तों पूछा जाए तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको, अमीर खुसरो को कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं, तो इनमें से गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको, गोदावरी नदी को जाना जाता है। कहता है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों यह जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान का है। राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, कलिंग युद्ध जो है यह राजा अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध, और 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो अशोक के जो शिलालेख है यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमन कमीशन भारत कब आया। सैमन कमीशन का दोस्तों अगर गठन पूछा जाए तो 1927 में इसका गठन हुआ था सैमन कमीशन का। सैमन कमीशन जो भारत आया, भारत आया था 1928 में, याद रखिएगा। सैमन कमीशन ने दोस्तों अपना रिपोर्ट दिया कब, रिपोर्ट पूछा जाए तो रिपोर्ट दिया 1930 में। सैमन कमीशन को बोल सकते हैं श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कितने सदस्य थे, 7, सभी छिल्लल मुर्गी, एक भी भारतीय नहीं थे। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, कहाँ, लाहौर में। इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1928 में भारत आया था। प्रश्न का था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, सही उत्तर हो जाएगा 1929 के दोस्तों लाहौर अधिवेशन में, और जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में दोस्तों 1917, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था। दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, और कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, और यह यात्रा दोस्तों 24 दिनों तक चला था। 24 दिनों तक यह यात्रा चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में दोस्तों इसका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस नेताजी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था। राष्ट्रपिता दोस्तों महात्मा गांधी को किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। और बापू दोस्तों किसने कहा था, बापू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू कहा गया था। कहता है किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था, तो 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। हड़प्पा भी दोस्तों कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और बोल सकते हैं हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लोथल किस राज्य में है? दोस्तों गुजरात में है लोथल, और लोथल जो है यह बंदरगाह वाला शहर है और बोल सकते हैं आप भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। प्रश्न कहता कालीबंगा किस राज्य में है? तो दोस्तों राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग का चूड़ी, याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं दोस्तों कालीबंगा जो है यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल, याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने, और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। और दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी अधिक मात्रा में किया था। श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया। यह राजा अशोक से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को क्या कहते? दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल के अगर दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम कौन किया था? बख्तियार खिलजी। दोस्तों एक बात पता है, बख्तियार खिलजी के अपने ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का काम तमाम कर दिया, हत्या कर दिया, याद रखिए। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का युद्ध चला था दोस्तों 18 दिनों तक, याद रख सकते हैं आप। रामायण के रचयिता है तो महर्षि वाल्मीकि है, रामायण के रचयिता पूछा जाए तो। कहता ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल, याद रखिएगा। साथ ही बोल सकते ताजमहल जो है यह आगरा में है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहता कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों यह गुलाम वंश के संस्थापक है और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाते हैं। और बोल सकते हैं साथ ही आप कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। कथा अकबर का दरबार इतिहासकार तो दोस्तों अबुल फजल, याद रखिएगा। अबुल फजल बोल सकते हैं दरबारी इतिहासकार पूछा जाए तो। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक है। ऐने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है ऐने अकबरी का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का वास्तविक नाम? मुइज्जुद्दीन दोस्तों, औरंगजेब जो है इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और कौन मुगल शासक है जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब, याद रखिएगा। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या करवा दिया था। कहता विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी दोस्तों, याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर पड़ता है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का खोज बोल सकते हैं हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। कहता कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के थे? तो विजयनगर साम्राज्य के। और विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय।
कहता संगम वंश किस राज्य से जुड़ा था, तो तमिलनाडु से जुड़ा था। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश ने बनवाए, पल्लव वंश के शासक के द्वारा बनाया गया। अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है मेरे भाई। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश मेरे भाई पूछा जाए तो कुशीनगर में दिया था, जहाँ इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को कहा जाता है। और महावीर स्वामी जो है मेरे भाई, इसका बोल सकते हैं आप, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। क्या था, शेर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ की भाषा पाली हो जाएगा, और हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रलिपि, याद रखिएगा। सिंधु घाटी का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य यानी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, हरिसेन, याद रखिएगा। हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी चीनी यात्री हुएनसांग, हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आए थे, चीनी यात्री थे, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार मूल्य नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है दोस्तों। तुगलक वंश का संस्थापक पूछा जाए आपसे तो। दीन ए इलाही किसने चलाया, अकबर के द्वारा। अकबर की राजधानी दोस्तों फतेहपुर सिकरी, याद रखिएगा। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव हो जाता है। सिखों के दोस्तों अंतिम और 10वां गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का भी स्थापना किया था 1699 में, याद रखिएगा। कहता है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हो जाएंगे। पेशवा किस साम्राज्य से थे, मराठा साम्राज्य से। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। पहला युद्ध दोस्तों 1526 में, दूसरा 1556 में। पानीपत का मैदान हरियाणा में पड़ता है। पलासी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा, 1757 ईस्वी में। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, और बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था। कब, 1764 में लड़ा गया था। डलहौजी की नीति, विलय की नीति दोस्तों डलहौजी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अब मेरे भाई हम आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न करवाने वाले हैं। अभी 50 प्रश्न हम आपको हिस्ट्री के करवा दिए। तो यहाँ पर दोस्तों 251 से 300 नंबर तक जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वह आपको भूगोल के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है भूगोल का, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, याद रखिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासो भूमि का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। सबसे अधिक ऊन का उत्पादन भी बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ही करता है। पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन। विषुवत रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। और विषुवत रेखा जो है दोस्तों यह पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा विषुवत रेखा है, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा है, याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों कौन नदी है, तो यहाँ पर माही नदी, याद रखिएगा। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, और विषुवत रेखा को नाइजर नदी, याद रखिएगा, कांगो जिसको कहा जाता है। पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा। सुनामी किससे आती, भूकंप से। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है।
सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस CO2 है, CH4 है दोस्तों, जलवाष्प है, CFC है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2 है। ओजोन छिद्र कहाँ है? तो अंटार्कटिका में दोस्तों ओजोन छिद्र हुआ था, याद रखिएगा। जैव विविधता का हॉट स्पॉट भारत में पश्चिमी घाट, याद रखिए। चक्रवात किस महासागर में अधिक आता है? प्रशांत महासागर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। 1936 में इसका स्थापना हुआ था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यह पश्चिम बंगाल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह गुजरात में स्थित है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए, और यह दोस्तों असम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी सारस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फल भारत का कमल है। राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद है अपना भारत का, पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रीय फल भारत का आम है दोस्तों। रामसर स्थल किससे जुड़ा है? आर्द्रभूमि से। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। गंगा एक्शन प्लान दोस्तों नदी संरक्षण से शुरू है, याद रखिएगा। संरक्षण से संबंधित है गंगा एक्शन प्लान। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के पास। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, उत्तराखंड में हुआ था, और बोल सकते हैं वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए, और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु समझौता से संबंधित है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। जैव ईंधन किससे बनता है? जैव पदार्थ। सौर ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों सूर्य। पवन ऊर्जा हवा संबंधित है। जल विद्युत ऊर्जा पानी से संबंधित है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अपना भारत में मासिनराम है, और यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। शुष्कतम स्थान भारत का जैसलमेर, याद रखिए। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका, याद रखिएगा दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है दोस्तों, यह नेपाल में है। नेपाल में इसे दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अपना भारत में कंचनजंगा, याद रखिएगा, सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा, याद रखिए। सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। मरुस्थलों में हवा से कटाव अप्रदन के कारण मानसून का आगमन भारत में केरल से होता है। भूजल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल होता है। जल चक्र में वाष्पीकरण पानी से भाप की दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है? तापमान, याद रखिएगा। साथ ही हम ज्योग्राफी के भी आपको 50 प्रश्न करवा दिए। अब मेरे भाई हम आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिला के 50 प्रश्न करवाने वाले। 301 नंबर से 350 नंबर तक जो प्रश्न देखने को मिलेगा, यह आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है इसका, कहता RBI की स्थापना 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 को हुआ था दोस्तों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 को हुआ था, यह भी याद रख लीजिएगा। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत का पहला गवर्नर RBI का ओसवान स्मिथ था, याद रखिए। योजना आयोग को किसने बदला? नीति आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का दोस्तों 2015 में। GST लागू हुआ अपना भारत में 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। भारत का पहला बजट पेश किया जेम्स विल्सन। प्रत्यक्ष कर, यहाँ पर आयकर जो है यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा। अप्रत्यक्ष कर दोस्तों जैसे GST हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, और 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। भारत का राष्ट्रीय दिवस तो 29 मई के दिन मनाया जाता है। गरीबी रेखा निर्धारण योजना आयोग। नीति का पूरा नाम नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग याद रखिएगा। यहाँ पर सेबी किससे जुड़ा हुआ? शेयर बाजार से जुड़ा हुआ। शेयर बाजार का सूचकांक तो सेंसेक्स याद रखिएगा। नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था मुद्रा जारी कौन करता है? RBI करता है। मुद्रा का प्रतीक चिन्ह दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ। बीमा नियामक IRDAI। दोस्तों पंचायती राज कितने स्तर का है? 3 स्तर का है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है।
सांसद बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा से बनता है सांसद दोस्तों 25 वर्ष, याद रखिएगा। सांसद बनने की न्यूनतम राज्यसभा 30 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था राष्ट्रीय आय मापने की इकाई जीडीपी, याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? तो 10 वर्षों के बाद। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अपना देश भारत है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को अपना भारत में वित्तीय वर्ष घोषित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सीएजी को कहा जाता है। वित्त मंत्री का कार्य बजट पेश करना। भारत का केंद्रीय कर आयकर। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई। आरबीआई का मुख्य कार्य मुद्रा नियंत्रण, याद रखिएगा। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। कर का भुगतान सरकार को। सब्सिडी सरकारी सहायता। स्टार्टअप इंडिया उद्यम योजना से संबंधित है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिजिटल इंडिया तकनीकी मिशन से संबंधित है। मेक इन इंडिया उत्पादन से संबंधित है। जनधन योजना बैंक खाता से संबंधित है। मुद्रा योजना लोन से संबंधित है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन सफाई से संबंधित है। उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है और यह प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। अब मेरे भाई हम आपको विज्ञान का प्रश्न करवाने वाले हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें 351 से 400 नंबर तक जो प्रश्न मिलेगा मेरे भाई यह आपको साइंस के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है साइंस का बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। बल्ब का फिलामेंट जो होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। थॉमस अल्वा एडिसन दोस्तों यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है दोस्तों। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला रॉकेट केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। भारत का मंगल मिशन मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। दूध में मुख्यतः प्रोटीन केसिन होता है। जल का सार्वभौमिक विलायक पानी होता है। सबसे तेज पक्षी होता है पेरेग्रीन फाल्कन। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग की अंडे का होता है दोस्तों। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग और इसका अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी पर। सबसे धीमा जानवर स्लॉथ। बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है एक्सरे की खोज रॉन्टगन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, याद रखिएगा आप। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, यह आंख से संबंधित है। विटामिन B1 की कमी कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी कारण एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट धातु पाया जाता है और बोल सकते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में होता है। आरबीसी का रंग दोस्तों लाल होता है, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यही फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 4 फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। हृदय की धड़कन दोस्तों प्रति मिनट होता है 72 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र सेरिब्रम। फेफड़ों में गैस का विनिमय एल्वियोली। तथा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। धातु जो तरल है पारा, याद रखिए। सूर्य का तापमान सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किमी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27.3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है दोस्तों। शक्ति का इकाई वाट होता है। कार्य की इकाई जूल होता है। यही ऊर्जा का इकाई भी पूछा जाए तो जूले आप बोल सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। प्रकाश की इकाई है ल्यूमेन दोस्तों बोल सकते हैं। प्रकाश की सबसे बड़ा इकाई पूछा जाए दूरी का पारसेक बोल सकते हैं। पारसेक याद रखिएगा आप। कथा सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र सिफगमोमेनोमीटर है। दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष दोस्तों मायोपिया इसका अन्य नाम है
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैसों का मिश्रण, वायु याद रखिएगा, गैसों का मिश्रण है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन प्रतिशत होता है वायुमंडल में 78% सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%, CO2 का 0.03%। CO2 को जो है ना, इसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है।